हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लेकर देखने के लिए कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। ऑल साइन रीडिंग है। सारे ही लोग जो है सेपरेटेड या फिर डिवोर्सी ब्लॉक सिचुएशन में, लेस कॉन्टैक्ट में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, सारे ही लोग जो हैं सभी के लिए ये रीडिंग है। और मैं आई हूँ आप लोगों के पर्सन की दिल की सारी बातें कोशिश करने की आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, बहुत टाइम से हम लोगों ने करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग आपके पर्सन की नहीं देखी है। सो क्विकली उससे पहले मैं देखूँगी कि रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, साथ ही जो है ये भी देखूँगी कि आपकी करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। अगर ये दो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है, आगे का जो पूरा वीडियो है वो आपके लिए है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है। सारे लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी मुझे कलेक्ट करके बताएं। कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी मुझे कलेक्ट करके दें यहाँ पर प्लीज़। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई कर लूँगी। करंट क्या चल रहा है इस वक्त रिलेशनशिप में, जो भी लोग मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। रिलेशनशिप की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की और उनके पर्सन के बीच क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। रिलेशनशिप की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, सॉरी, क्या चल रही है। रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। लास्ट शफल। ओके, bottom of the deck we have the sun, also two of pentacle। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ जो जो निकल कर आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मेजर अरकाना कार्ड्स हैं जजमेंट, द एम्परर, स्ट्रेंथ, ठीक है, द सन, जजमेंट अगेन। सो 12 की 12 राशियाँ जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रिलेशनशिप की एनर्जी मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है और यहाँ पर निकल कर आया है 10 ऑफ कप्स। सो गाइज़ यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि एक इंसान जो है इस रिलेशनशिप में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इमोशनली, और हर तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इमोशनली, राइट। इमोशनली जो है आप इस रिलेशनशिप में, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ जो इमोशन और जो एक फिज़िकली आपको कंफर्ट फील होता है, राइट, वो किसी और के साथ नहीं आप करते हैं, और इसीलिए जो है आप उनका वेट कर रहे हैं और उनसे शादी करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक इंसान जो है उसका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है। ये इंसान जो है ये इस वक्त थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक इंसान जो है ये अपनी पोजीशन को लेकर के बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, अपनी सोशल लाइफ को लेकर के बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में अपनी रेपुटेशन, अपनी चीज़ें, अपनी एक ऑरा, अपना प्लेटफॉर्म, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा वाला एक इंसान है जो सामने वाले को खोना नहीं चाह रहा है किसी भी तरह से। तो यहाँ तो ओवरऑल एनर्जी ये निकल कर आ रही है रिलेशनशिप की कि एक इंसान जो है वो सिर्फ दिमाग से सोच रहा है और दूसरा जो है वो सिर्फ दिल से सोच रहा है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक इंसान जो है वो न्यू बिगनिंग चाह रहा है और चीज़ें बैलेंस करना चाह रहा है विद 2 ऑफ पेंटिकल, एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहा है विद द सन। बट जो दूसरा इंसान है, कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप जो है इसमें
ऑब्स्टिकल काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आप लोग साथ न रहें, जिनकी वजह से आपके पर्सन के अंदर ये आपके पर्सन की मुझे फीलिंग दिख रही है। द एम्परर, इनके अंदर वो करेज नहीं है जुटा पा रहे हैं इस वक्त, कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं जिसके तहत ये बाद में पछतावा हो उनको। ये अपनी रेपुटेशन बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। सो ये उनके लिए है रीडिंग, ये उनके साथ रेजोनेट करेगी। जिनके पर्सन जो हैं उनसे इस वक्त इसलिए दूर हैं कि उनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं। उनका रिलेशनशिप ऐसा है जो समाज के एक खाके में फिट नहीं बैठ रहा है। अब वो जैसा भी हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कल्चर इशू हो, रिलीजन प्रॉब्लम हो, कास्ट इशू हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो ये उनसे रेजोनेट करेंगी चीज़ें। अब अगर बात करूँ कि मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या चल रही है, सो गाइज़ यहाँ पर आपने टोटली पॉज ले लिया है रिलेशनशिप से, और आप जो है इवन किसी का भी ऑफ़र भी एक्सेप्ट करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल आपने जो है आपको एक तरीके का आज भी ये चीज़ रहती है कि यार इस रिलेशनशिप में अगर थोड़ा हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, थोड़ा सा सामने वाला समझ लेता, थोड़ा सा मैं समझ लेती या मैं समझ लेता, चीज़ें आज सॉर्टेड होती। ये अफसोस आपके दिल दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। पहली चीज़, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप कि सामने वाले को भुला दें या मूव ऑन कर जाएं, या आपको कंक्लूजन मिल जाए या कुछ सल्यूशन मिल जाए, लेकिन ओवरऑल झल्ला जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग कि यार मैं इसकी एनर्जी से क्यों नहीं निकल पा रही है, क्यों नहीं निकल पा रहा, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं आ रहे हैं, ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इवन इनसे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे उखड़ गए हैं, आपका मन उचाट हो गया है चीज़ों से, होता नहीं भरोसा उठ जाना कि भाई प्यारी नहीं करना यार, कुछ ऐसी चीज़ें। आपने लिटरली एक हार्ट चक्रा ना ब्लॉक कर दिया है अपना। आपको नहीं चाहिए प्यार, आपको नहीं चाहिए किसी का साथ, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट आइसोलेट होकर के अकेले बैठे हुए हैं और सिर्फ दिन रात ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे जजमेंट दे दो। मतलब मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई भाई जो मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और मुझे नहीं पता, बस अगर मैं सही हूँ तो मुझे क्लैरिटी दे दे हे प्रभु। बस जैसे रात दिन रात आप सिर्फ जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, और दैट्स इट। आपको मतलब किसी भी तरीके से अब जजमेंट चाहिए, ये चीज़ मुझे दिख रही है और बहुत तकलीफ़देह स्थिति मुझे आपकी लग रही है यहाँ पर। क्विकली देख लेते हैं टैरो के थ्रू कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ बताएं। करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग क्या है, दिल दिमाग में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर सेपरेटेड हो, कोई भी, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ सभी लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे निकाल कर दिखाएं। ओके, आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज ए एक्स्ट्रा मैसेज, दिस फ्लो आउट। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं और मैंने ले रही हूँ। ठीक है, आप चाहें एंजल्स तो मुझे कुछ और कार्ड्स भी दे सकती हैं, मैं उन्हें लूँगी। ठीक है, सम मोर कार्ड्स। ओके ओके, ओके ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Bottom of the deck we have Page of Pentacle with the Magician, Ace of Cups and 7 of Cups. ओके गाइज, यहाँ पर तो मुझे आपके पर्सन आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इंसान जो हैं ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों में अगर एज गैप है और अगर आप जो हैं 9 महीने 10 महीने से ज़्यादा रिलेशनशिप में रह चुके हैं ऑलरेडी, डेफिनेटली गाइज 110% ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
प्राउड की वजह से, एक अपने ऊपर एरोगेंस है, ईगो है, एटीट्यूड है इनके अंदर, इसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इनकी जो है कुछ होता नहीं है कि मर्यादा घट जाएगी, इनकी जो ऑरा है वो घट जाएगा। और अगर आप भरोसा करते हैं ब्लैक मैजिक एंड ऑल, कुछ लोगों की, बहुत कम लोगों के पर्सन उससे इफ़ेक्टेड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ये भी एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, साथ ही जो है ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी जो पर्सन है किसी फीमेल इनसे बड़ी है जो उम्र में, उनके इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि ये थोड़ा सा दिमाग इस वक्त लगा रहे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, अपनी लाइफ में जो है इनके पास चूँकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा फ्लर्टिश मूड में चल रहे हैं, ठीक है। और जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में एज एन ऑप्शन आपको भी ट्रीट कर रहे हैं, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। हालांकि होपफुल है यहाँ पर कि आप आएंगे, रिलेशनशिप इनसे दोबारा स्टार्ट करेंगे, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इस चीज़ को बोलेंगे नहीं। ऑफ़र करना चाहते हैं, अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इमोशनली जो है आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं ये, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स बोलेंगे नहीं, सामने से बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करेंगे, एकदम रूड, खड़ूस, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, एकदम खड़ूस, बिल्कुल बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, है ना, जो बात बोलें उसका उल्टा जवाब देना। और इमोशनली जो है, हालांकि ये बहुत कोशिश ये भी कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग, कि ये इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएं, निकल जाएं, खुद को निकाल लें, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे हैं चाह करके भी। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपको चाहते हैं लिटरली कि अपनी लाइफ में वापस लेकर आएँ, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं फिज़िकली ख़ास तौर पर। यहाँ पर इनकी फैमिली प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है, जो अग्री नहीं है इस रिलेशनशिप से, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और बॉटम की एनर्जी जो है वो हमें ये बता रही है, अगेन जो चीज़ मैं बोल रही थी इसके पहले भी, और वही चीज़ अगेन निकल कर आ रही है। गाइज, डेफिनेटली आप लोगों के जो पर्सन है, कोई ना कोई एक उम्र में बड़ी महिला हो सकती हैं, जिनके ये इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और जो इन्हें थोड़ा सा बहुत अच्छी बातें आपके लिए नहीं समझा रही हैं, सॉरी टू से, बट ये अच्छी दिशा में नहीं मोड़ रही हैं उनको। और इस वजह से ये इन्फ्लुएंस में आने के बाद इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने जितना एफर्ट किया है वो आपने नहीं किया, और जो कुछ धोखा वोखा मिला है वो इन्हें ही मिला है आपसे, आपने ही गलत किया है इनके साथ। तो थोड़ा सा ये चीज़ भी दिख रही है। बहुत क्विकली देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन इन दिनों जो है आपकी तरफ क्या होने वाला है। अपकमिंग 24 आवर्स में क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या कोई कॉल मैसेज आएगा, क्या कोई बातचीत करेंगे, क्या कुछ अप्रोच करेंगे, प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स। जो भी चीज़ें यहाँ हम लोगों के जानने के लिए ज़रूरी हों। ये 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। ओके, अगेन what is the next action towards my viewers? Okay, next action, next action. Five of Cups, Page of Swords, the Sun. ओके, जो कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, पहले इन्हें मैं अच्छे तरीके से लगा दूँ। देखते हैं इन्हें नेक्स्ट एक्शन में भी आखिर बुरा क्या लग रहा है ना, क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट नहीं किया है। देखते हैं एक बार, क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी। क्लैरिफाइंग 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइंग 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइंग 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड यहाँ पर पलट गया है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। डेफिनेटली किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में है ये इंसान जो है। इनको थोड़ा सा लोगों से फेस करने के लिए करेज की ज़रूरत है, जो ये नहीं जुटा पा रहे हैं। लिटरली आपको इतना ज़्यादा मानते हैं ना कि एक समय पे दुनिया से लड़े होंगे, और आज भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है। सिर्फ इस वजह से ये चीज़ डिले हो रही है, ये इन्फ्लुएंस में है, सिर्फ इस वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। इनको बेबुनियाद चीज़ पर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बताई जा रही है, दरअसल इनको फालतू में एरोगेंस इनके अंदर पैदा किया जा रहा है। देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइंग 5 ऑफ वॉन्ड्स,
clarifying, 5 of Wands. मैं रिवर्स कार्ड जो है वो नहीं लेती हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये शादी करना चाहते हैं आपसे, किसी से भी लड़ाई झगड़ा अब ये करेंगे और चीज़ों को बैलेंस करेंगे। ये आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, सेपरेटेड हो सकती हैं, या विडो हो सकती हैं, या हो सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली अब आपके लिए लड़ेंगे। जो भी लोग आपके लिए झगड़ा चिक चिक इनको करते हैं ना, मना करते हैं, सबको मुँह तोड़ जवाब देंगे। अब ये आपसे शादी ज़रूर करना चाहते हैं और डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ मेजर कदम उठाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है। क्लैरिफाइंग 4 of Swords. Let's clarify 4 of Swords. Clarifying 4 of Swords. Clarifying 4 of Swords. Wow, 6 of Wands, the Lover's Strength. Okay. हाँ, so yes guys, इनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया है और अपकमिंग 24 आवर्स में आप लोगों को कॉल मैसेज आने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन भी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ईश्वर करे मेरे सारे व्यूअर्स से करे। जो भी लोग ऐतराज़ करते हैं, भ्रमित करते हैं आपके ख़िलाफ़, इनको गलत सही बातें समझाते हैं, ये अपनी पावर में आएंगे, स्ट्रेंथ में आएंगे और उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। और साथ ही अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। डेफिनेटली जो है कॉल मैसेज आएगा ही आएगा, जिन भी लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। 5 of Cups क्यों आया है? क्लैरिफाइंग 5 of Cups. Clarifying 5 of Cups. ओके, द सन बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन। द स्टार, सॉरी। सो यस गाइज, अगर ये इनके पास और बहुत सारे ऑप्शन थे कुछ टाइम पहले तक, तो ये उन ऑप्शंस को जो है ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनको इस बात का अफसोस हो गया है, ये आपके जाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इनको आपकी बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। तो इन्होंने कुछ सिचुएशन बैलेंस की है या करेंगे, और आपको डेफिनेटली जो है ये फ्रेंडशिप या फिर कोई न्यू स्टार्ट ऑफ़र करेंगे। भले ये जताएं बताएं ना, पर ये आपसे फ़िज़िकली और इमोशनली ऊपर निकल ही नहीं पाए आपसे। बहुत इन्होंने चाहा कि आपके जो है भुला दें, आपको छोड़ दें, है ना। बहुत सारा एफर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की, थर्ड पार्टी में कोई चला गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट ये उस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो अब जो है ये पहले आपको स्पाई करेंगे, देन आपके साथ न्यू स्टार्ट ये लेंगे ज़रूर। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ईश्वर करे, मैं फिर बोल रही हूँ कि सबके साथ जो है ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए। चलिए मोनोलॉजी से आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, फिर मैं करूँगी रीडिंग को एंड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है आज के लिए। ओके Your commitment is being tested. Take time to breathe out. Time to give rather than take. Okay. What do you need to release? So guys, यहाँ पर जो है आप ये समझ लीजिए कि आपके अगर कोई आप अपने अपनों के लिए, आप जिनको चाहते हैं मानते हैं, उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए परेशान थे, तो ये कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आपके लव्ड वन जो हैं वो सेफ़ हैं, वो ठीक हैं। अपने अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, राइट। आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स जो है आपसे कहना चाहती हैं कि अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें। अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिविटी है जो आपको आगे बढ़ने से, नॉट इन योर जस्ट रिलेशनशिप, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, उसको पहले रिलीज़ करें। और ये चीज़ आपके लिए आपके रिलेशनशिप में भी हेल्पफुल रहेगी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, तो अब जो है आपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने वाले को एफ़र्ट, टाइम और सारी चीज़ें दी हैं, बहुत कुछ किया है सामने वाले के लिए। अब जो है कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये कहना चाहती हैं कि आपको अब खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। सो खुश हो जाइए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड था ना, ये जो ड्यूरेशन थी, एंजल्स या डेस्टिनी या यूनिवर्स जो है आपको टेस्ट कर रहा था, आपके कमिटमेंट को एक एक इम्तिहान आपका ले रहा था। एक कार्मिक साइकिल थी जो चल रही थी इतने टाइम से, और अब जो है चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बेहतर होने वाली हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट।
तो बस अब अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको एक लंबी सांस भरें और उसके साथ ही बाहर निकालें अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, और पॉजिटिविटी जो है उसको लेकर चलें। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, सो खुश हो जाइए, जो लक है वो आपकी तरफ है, और थोड़ा सा हाँ एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। सो देख लीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं सो डेफिनेटली लक इज़ योर साइड, बट येस एडजस्टमेंट इज़ आर रिक्वायर्ड। सो अपना ख्याल रखिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।